Friends, today's topic is private sector and public sector. But first of all, we take one example before discussing private and public sector. बेटा हम मान लो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, मान लो टीच यानी कहीं पे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे स्कूल का नेम क्या बेटा? मोगा देवी मिंडा मेमोरियल स्कूल, MDMMS। लेकिन आपके ही गांव के कुछ बच्चे कहाँ पढ़ते हैं बेटा? यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में। तो पढ़ाई तो हमारे स्कूल में होती है बेटा, पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन दोनों की जो ओनरशिप है वो किसके हैंड्स में है? हमारे स्कूल की जो ओनरशिप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हैंड में है बेटा, लेकिन जो आपके गांव में सरकारी स्कूल है उसकी ओनरशिप किसके हाथ में बेटा? गवर्नमेंट के हाथ में। ऐसे ही JMS स्कूल लगा लो, जिंदल मॉडल स्कूल, ऐसे ही मान लो और स्कूल लगा लो आपका आर्मी स्कूल। तो दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? एजुकेशन तो JMS स्कूल ही प्रोवाइड कर रहा है और एजुकेशन नवोदय विद्यालय भी है, आर्मी स्कूल भी, लेकिन दोनों की ओनरशिप सेपरेट है। और एग्जांपल लेते हैं हम, एक हमारे स्कूल के पास ही क्या बेटा? मिंडा हॉस्पिटल। ऐसे ही आपके गांव में कोई सिविल हॉस्पिटल होगा, मेडिकल फैसिलिटी हमारा स्कूल भी तो हॉस्पिटल ही देता है, और मेडिकल फैसिलिटी जो आपके गांव में सिविल हॉस्पिटल है वो भी देता होगा। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा? प्रॉफिट के बेस पे प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है बेटा? प्रॉफिट अर्न करना, जबकि गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है बेटा? सोशल वेलफेयर करना। और क्या डिफरेंस है बेटा? मिंडा हॉस्पिटल या मिंडा स्कूल की ओनरशिप इंडिविजुअल या प्राइवेट लोगों के हाथों में है, जबकि आपके गांव में सिविल हॉस्पिटल है, नवोदय विद्यालय स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, आर्मी स्कूल है, इनकी ओनरशिप बेटा गवर्नमेंट के हाथ में है। और वो गवर्नमेंट कोई भी होती है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों बेटा। और लगा लो बेटा, हम बात करते हैं टेलीफोन डिपार्टमेंट की, जो आजकल नेट यूज करते हैं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, तो ये कौन सी कंपनी कहलाएगी बेटा? यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की कंपनी कहलाएगी। BSNL है बेटा, ये गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी कहलाएगी। लेकिन टेलीफोन सर्विस तो रिलायंस भी, टेलीफोन सर्विस तो BSNL भी प्रोवाइड करती है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या बेटा? प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग, उसकी फीचर, गवर्नमेंट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर का मीनिंग और उसकी वेरियस फीचर, और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम आज दो टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा, फीचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंड डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बेटा। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। मैंने एग्जांपल ले लिया बेटा स्कूल का, मोगा देवी मिंडा मेमोरियल स्कूल या गवर्नमेंट स्कूल बगला। ये जो स्कूल है बेटा ये पब्लिक सेक्टर के अंदर आएगा, लेकिन ये जो स्कूल है बेटा प्राइवेट सेक्टर के अंदर आएगा। सेकंड एग्जांपल लगा लो हॉस्पिटल का, जैसे मिंडा हॉस्पिटल है या सिविल हॉस्पिटल। ऐसा कोई भी बिजनेस जिसकी ओनरशिप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में हो, ऐसे सेक्टर को हम क्या बोलते हैं बेटा? प्राइवेट सेक्टर। And all those sectors they are fully owned by private individual, जो पूरी तरह से जिसका मालिकाना हक निजी या प्राइवेट इंडिविजुअल हाथों में होता हो। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेयर, सरकार की उसका ओनरशिप या इंटरफेयर नहीं होता। ये जो गवर्नमेंट स्कूल है या सिविल हॉस्पिटल है बेटा, ये किस सेक्टर में आएगा बेटा? पब्लिक सेक्टर में। तो आज दो सेक्टर वो आज ओन्ड बाय द स्टेट, स्टेट बोल दो और से बोल दे ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। और वो ऐसा कोई भी सेक्टर जिसकी मालिक सरकार हो, और सरकार कौन सी बेटा? या तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या बोथ बेटा। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग समझ आ गया बेटा। ऐसा कोई भी सेक्टर जिसका मालिकाना हक किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हैंड में हो, और ऐसा कोई भी सेक्टर जो ओन्ड बाय द स्टेट, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कौन सी बेटा? या स्टेट की या सेंट्रल की। अब हम बात करते हैं बेटा प्राइवेट सेक्टर की क्या क्या फीचर हैं बेटा। पहली बात तो प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है बेटा? यहाँ पे
प्रॉफिट कमाना। जबकि गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है बेटा, यहाँ पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराना। प्राइवेट सेक्टर का भी मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना, लेकिन साथ साथ आजकल वो सोसाइटी के वेलफेयर को भी बढ़ावा देते हैं। सेकंड डिफरेंस बेटा, प्राइवेट ओनरशिप। प्राइवेट सेक्टर के ओनर कौन होते हैं बेटा, कोई ना कोई प्राइवेट इंडिविजुअल। जबकि पब्लिक सेक्टर के ओनरशिप कौन होती है बेटा, गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट स्टेट की, सेंटर या दोनों हो सकती हैं। थर्ड बेटा, प्रॉफिट एज द एविडेंस ऑफ सक्सेस। प्राइवेट सेक्टर बेटा सक्सेस है या नहीं है, उसका पता कैसे लगेगा। जैसे कि दो कंपनी है, एक का प्रॉफिट है 10,000 और दूसरे का प्रॉफिट है मान लो बी का 20,000। तो जो कंपनी अधिक प्रॉफिट कमाती है हम क्या मानेंगे कि बेटा वो अधिक कामयाब है, सक्सेस है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा हम स्कूल का। मान लो एक स्कूल है जिसमें वहाँ पे 1000 बच्चे हैं बेटा, दूसरे स्कूल में 1500 स्टूडेंट। तो जिस स्कूल में अधिक स्टूडेंट होंगे हम क्या मानेंगे कि वो इसके कंपैरेटिवली अधिक सक्सेस है। जबकि बेटा गवर्नमेंट जो सेक्टर होता है उसकी सक्सेस किस बात पर डिपेंड करती है, वो कैसी बेटर सर्विस लोगों को देती है, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना कम किया बेटा। अगली फीचर क्या बेटा प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट मैनेजमेंट। जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल है, स्कूल है, उनका मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है यहाँ पे, प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथों में। जबकि गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर का जो मैनेजमेंट कौन करता है बेटा, इंटायरली गवर्नमेंट करती है। उसको कौन चलाते हैं, कौन संभालते हैं बेटा, यहाँ पे प्राइवेट व्यक्ति। लेकिन पब्लिक सेक्टर को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है। अगला क्या बेटा, लेस पॉलिटिकल इंटरफेयर। क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का रुपया इन्वेस्ट नहीं होता, तो इसमें सरकार का दखल क्या होता है बेटा, कम होता है। जबकि गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेयर क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है। आगे बेटा प्राइवेट सेक्टर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, किस किस टाइप से हम प्राइवेट सेक्टर खोल सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट इंटू फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी। तो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं बेटा, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के। ऐसा कोई भी सेक्टर जिसका ओनर प्राइवेट हो, जिसका मेन टारगेट रुपए कमाना हो और प्राइवेट लोग ही उसको मैनेज करते हों, और जो कंपनी अधिक प्रॉफिट कमाएगी उसको हम अधिक सक्सेस मानेंगे। और इस प्रकार के सेक्टर में गवर्नमेंट का इंटरफेयर कम होता है बेटा। साथ के साथ वहाँ पे डिफरेंस भी हमारे को पता लग जाएगा। सेकंड क्या बेटा, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथों में हो। गवर्नमेंट मीन्स बेटा स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट या दोनों हो सकती है बेटा। तो क्या क्या फीचर हैं बेटा पब्लिक सेक्टर के, तो इसकी ओनरशिप किसके हाथों होती है बेटा, यहाँ पे स्टेट मीन्स गवर्नमेंट के हाथों में। गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल क्या होता है बेटा, ज़्यादा कोई भी कंपनी से 51% या उससे अधिक शेयर गवर्नमेंट का हो तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे पब्लिक सेक्टर। इसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल या इंटरफेयर ज़्यादा होता है। और क्या फीचर यहाँ पे, फाइनेंशियल फ्रीडम यानी रुपए से रिलेटेड वहाँ पे स्वतंत्रता बेटा। नॉर्मली जो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी होती है उसको रुपए कौन प्रोवाइड कराती है बेटा, यहाँ पे गवर्नमेंट देती है। लेकिन आजकल बेटा वो कंपनी रुपए के लिए पब्लिक से भी अपने शेयर बेच के रुपए ले सकती है या बैंक से लोन ले सकती है। तो रुपए से रिलेटेड उसको अधिक फ्रीडम होती है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं BSNL का बेटा। BSNL के अंदर आपने देखा कि BSNL कंपनी पहले गवर्नमेंट थी, अब उसने कुछ शेयर पब्लिक को सेल कर दिया, तो वहां से उसने रुपए उठा लिए बेटा। अगली फीचर क्या बेटा, हमें पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है, यहाँ पे लोगों की भलाई करना, सर्विस देना बेटा। प्रॉफिट कमाना पब्लिक सेक्टर का मोटिव नहीं होता। अगली फीचर क्या बेटा, यहाँ पे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बेटा। अब अपना स्कूल लगा लो तो ये किसको जवाब देगा बेटा, यहाँ पे मिंडाजियों को। जबकि पब्लिक कंपनी की या पब्लिक सेक्टर है वो अपनी उसकी जवाबदेही किसको होती है बेटा, गवर्नमेंट को होती है बेटा। ना अकेली गवर्नमेंट को बल्कि पब्लिक को भी उसने जवाब देने पड़ते हैं।
और वो आपको कैसे लेने पड़ते हैं जी, दो मान लो स्पेशल लगा लो कि यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर है, तो रेलवे में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ, कितने एक्सपेंस हुए, तो उसने पार्लियामेंट में जो उसका रेलवे का हमारा रिप्रेजेंटेटिव है रेलवे मिनिस्टर, वो वहाँ पे पब्लिक के या बाकी नेताओं के जवाब देता है। तो पब्लिक सेक्टर के यहाँ पे पब्लिक के प्रति रिस्पॉन्सिबल यानी अकाउंटेबल होती है, उसने सरकार के साथ साथ पार्लियामेंट में अपने डिपार्टमेंट के प्रति यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्या बेटा, ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट में वहाँ पे बहुत ब्यूरोक्रेसी होती है। थोड़ा सा भी किसी डिपार्टमेंट का कोई बजट पास करना है तो ऊपर से हमने परमिशन लेनी पड़ेगी और वो फाइल कई दिन तक अटकी पड़ी रहती है। तो पब्लिक सेक्टर में डिसीजन लेने में डिले होता है क्योंकि वहाँ पे नौकरशाही का इंटरफेयर ज़्यादा होता है। तो ये डिफरेंस बन जाएगा बेटा यहाँ पे, प्राइवेट सेक्टर में डिसीजन इमीडिएटली होते हैं जबकि पब्लिक सेक्टर में डिसीजन लेने में देरी होती है। अगला क्या बेटा यहाँ पे, हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो इंडस्ट्री में जो रिलेशन होते हैं वो अधिक अच्छे होते हैं। क्यों बेटा, नॉर्मली पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां वो पॉलिसी सरकार कैसी बनाती है बेटा, जो सभी के लिए बेनिफिशियल हो बेटा, स्टाफ के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी, इंटायर सोसाइटी के लिए, क्योंकि उसका टारगेट क्या बेटा, सर्विस मोटिव, तो इसलिए वो सभी का भला करके चलती है। तो उसमें जो बंदा नौकरी करता है चाहे वो एम्प्लॉय हो तो वो अधिक शांत या सुखी रहता है। नेक्स्ट फीचर क्या बेटा यहाँ पे, यूजफुल फॉर ऑल सेक्टर, ये कुछ सेक्टरों के लिए अधिक यूजफुल है। जैसे यहाँ पे लगा लो बेटा पोस्ट ऑफिस है, टेलीग्राम है, ऑल सेक्टर का, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो बेटा, आपने कोई लेटर भेजना है या फ़ोन करना तो टेलीफोन का यूज़ बेटा अमीर पर्सन भी करते हैं सोसाइटी के, मीडियम पर्सन भी करते हैं और यहाँ पे पुअर सेक्शन भी करता है। तो गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट वो यहाँ पे देश की सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे मिडिलमैन हो और चाहे वो गरीब हो। लास्ट फीचर क्या बेटा पब्लिक सेक्टर की, मोनोपोली इन द फ्यू सेक्टर, कुछ सेक्टरों में कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसमें केवल वो सरकार का ही पूरा कंट्रोल होता है। मोनोपोली का मतलब बेटा यहाँ पे सिंगल, जिसका अंदर कोई ओनर हो। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें केवल सिंगल यानी कि गवर्नमेंट ही यहाँ पे ओनर होती है, जैसे कि रेलवे बेटा, ऑटोमिक लगा रहा बेटा, अच्छा लगा रहे न्यूक्लियर, ऐसे लगा लो आर्मी। तो कुछ सेक्टरों में गवर्नमेंट की इसके यहाँ पे एकाधिकार है, मोनोपोली, वही उसको पूरा मैनेज करती है। तो बेटा आज का टॉपिक क्या रहा बेटा, मीनिंग ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर एंड फीचर ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। बेटा इसके आगे फीचर आपको पता है तो इसी से दोनों में डिफरेंस पता लग जाएगा। कोई भी प्राइवेट सेक्टर है मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना, पब्लिक सेक्टर का मेन मोटिव सोसाइटी की वेलफेयर करना बेटा। इसकी ओनर प्राइवेट होते हैं, इसकी ओनर गवर्नमेंट होती है। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर क्या होता है बेटा, ज़्यादा होता है। इसकी सक्सेस की हमारे को मेजरमेंट पता कैसे लगे कि उसमें प्रॉफिट अधिक हो तो, लेकिन पब्लिक सेक्टर कामयाब है या नहीं है उसकी सफलता को कैसे मेजर करेंगे बेटा, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम है, लोगों को बेटर सर्विस देता है या नहीं बेटा। इसमें डिसीजन इमीडिएटली होती हैं, इसमें डिसीजन में देरी होती है बेटा। ये सब के भले के लिए होता है, लेकिन इसके पीछे मेन मोटिव हमारा क्या होता है बेटा, प्रॉफिट कमाना। तो अब हम टॉपिक करेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या बेटा, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर का एक अनदर नेम क्या बेटा, प्राइवेट इंटरप्राइजेज। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या बेटा, ऑब्जेक्टिव। वैसे आप ये बताओ बेटा दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या बेटा, पब्लिक सेक्टर का ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी की भलाई करना, सोशल वेलफेयर, जबकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है बेटा, यहाँ पे प्रॉफिट अर्न करना। द मेन या चीफ मोटिव ऑफ द वेरियस सर्विस प्रोवाइड टू द सोसाइटी। अर्निंग प्रॉफिट इज इट्स सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। इफ नीड अराइज दे कैन इवन रन इन लॉस।
इसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन प्रॉफिट कमाने की वजह सोसाइटी को सर्विस देना होता है। प्रॉफिट कमाना उसका सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट ना हो तो भी ये प्रकार का सेक्टर काम करता रहता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव क्या होता है बेटा? प्रॉफिट कमाना। सेकंड बेटा ओनरशिप के बेस पे वैसे आप बता ही दोगे बेटा, इसके ओनर कौन होते हैं बेटा? गवर्नमेंट वो पूरी हो सकती है पार्शली, लेकिन 51% से अधिक शेयर गवर्नमेंट का होना चाहिए। कौन सी गवर्नमेंट का बेटा? स्टेट या सेंटर या दोनों का। जबकि प्राइवेट सेक्टर में ओनरशिप कौन होते हैं बेटा? यहाँ पे कोई भी प्राइवेट पर्सन। थर्ड डिफरेंस क्या बेटा? प्राइवेट सेक्टर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, वो कैसे कर सकते हैं? प्राइवेट के हम अकेले दुकानदारी खोल लें, पार्टनरशिप में करें, कंपनी खोल लें या सोसाइटी खोल लें। जबकि इसके एग्जाम्पल गवर्नमेंट सेक्टर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं बेटा? जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट कंपनी बेटा। जैसे BSNL बेटा कोई डिपार्टमेंट है, जैसे रेलवे है, ऐसे पोस्ट ऑफिस का लगा लो, वो इसके अंदर आता है बेटा। तो इसके पब्लिक सेक्टर के एग्जाम्पल क्या है बेटा? रेलवे है, पोस्ट ऑफिस है, मैं यहाँ पे टेलीफोन का लगा लो, या कोई गवर्नमेंट कंपनी जैसे BSNL। अगला क्या बेटा? फाइनेंशियल रिसोर्सेज बेटा। पब्लिक सेक्टर को रुपए कहाँ से मिलते हैं बेटा? इंटायरली मनी सप्लाई बाय द गवर्नमेंट, सरकार से ही उनको वहाँ पे रुपए मिलते हैं। जबकि पब्लिक सेक्टर को रुपए कहाँ से मिलते हैं बेटा? जो उसके प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, जो उसके ओनर हैं। एविडेंस ऑफ सक्सेस बेटा, अब जो गवर्नमेंट का कहाँ पे वो कंपनी है वो सक्सेस है या नहीं है, वो किस पे डिपेंड करता है बेटा? उसने प्रोडक्शन इंक्रीज किया है नहीं किया, कॉस्ट कम हुई कि नहीं हुई, क्वालिटी वो बेटर देता है या नहीं देता। लेकिन किसी भी प्राइवेट सेक्टर का यहाँ पे सक्सेस की मेजरमेंट हम कैसे करते हैं बेटा? वो अधिक प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट के बेस पे। अब बेटा पर्सनल रिस्क, ये तो सारा मान आपके पिताजी कोई गवर्नमेंट टीचर हैं या आपके प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट स्कूल के, तो उसका कोई रिस्क नहीं बेटा। तो इसमें किसी एक इंडिविजुअल व्यक्ति का कोई रिस्क नहीं होता। लेकिन आपने खुद का कोई स्कूल खोल लिया तो कंप्लीटली उस इंडिविजुअल का खुद का सारा जोखिम या रिस्क होता है। नेक्स्ट क्या बेटा? ऑटोनॉमी यानी कि फ्रीडम बेटा। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर अधिक होता है। तो आपके पापा अगर गवर्नमेंट के प्रिंसिपल हैं तो खुद के रूल फॉलो नहीं कर सकते। जो सरकार ने जो रूल बना रखे उन रेगुलेशन को उसने यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में यहाँ पे खुद का स्कूल था तो उसमें गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता। तो इसमें वो खुद पूरी तरह से फ्रीडम में होता है, अपने खुद के डिसीजन इमीडिएटली ले सकता है। ऑटोनॉमी का मतलब क्या है? यहाँ पे फ्रीडम। इसमें मालिक को आज़ादी नहीं होती, इसमें गवर्नमेंट के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। इसमें ओनर को खुद के रूल चला सकता है। नेक्स्ट क्या है बेटा? यहाँ पे एरिया ऑफ ऑपरेशन, ये कहाँ काम करते हैं? जहाँ पे अधिक रुपए की ज़रूरत हो, जिसमें बड़े स्केल पे काम करना हो, तो वहाँ पे रिस्क अधिक होता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ही अपनी यूनिट स्टार्ट करती है। फील्ड ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस नीडिंग मोर कैपिटल, जैसे वाटर सप्लाई है, ट्रांसपोर्टेशन है, रोड है बेटा। लेकिन ऐसे कोई भी फील्ड जहाँ पे बेटा पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग अधिक हो और वहाँ पे अधिक प्रोग्रेस की पॉसिबिलिटी हो और रिस्क कम हो, तो उस प्रकार के सेक्टर एरिया में प्राइवेट सेक्टर अपना काम स्टार्ट करते हैं। अगला बेटा पॉलिटिकल इंटरफेयर, शायद आप समझ गए होंगे बेटा। पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का अधिक इंटरफेयर होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं होता बेटा। क्लियर पॉइंट ये। लास्ट पॉइंट बेटा यहाँ पे मैनेजमेंट, यानी जो भी पब्लिक सेक्टर है उसको मैनेज कौन करता है? गवर्नमेंट के चुनिंदा व्यक्ति। मैनेजमेंट इज थ्रू गवर्नमेंट नॉमिनेटेड ऑफिसर अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं वो गवर्नमेंट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको रन या मैनेज करते हैं। जबकि प्राइवेट सेक्टर को मैनेजमेंट कौन करता है बेटा? मैनेजमेंट इट्स बाय ओनर, खुद करते हैं या उनके द्वारा सेलेक्ट किए गए नॉमिनेटेड पर्सन हैं वो उनको मैनेज करते हैं बेटा। तो ये टॉपिक हमारा क्या था बेटा? डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। आज का टॉपिक क्या था बेटा? मीनिंग क्या होता है प्राइवेट सेक्टर का, उसकी क्या क्या फीचर हैं वो मैंने करा दी बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल फीचर ऑफ प्राइवेट सेक्टर ये हमारा उसका बेटा। इसके कौन कौन से फॉर्म्स हैं बेटा? कैसे कर सकते हैं? अकेले कर सकते हैं,
ज्वाइंट हिंदू फैमिली में, पार्टनरशिप में, ज्वाइंट वेंचर, जब 2 या 2 से अधिक कंपनी मिलकर इकट्ठा काम करती हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी बोल सकते हैं बेटा। ज्वाइंट स्टॉक क्यों बोलते हैं? इसमें कई व्यक्तियों का ज्वाइंटली रुपया इन्वेस्ट होता है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी खोल के। सारे किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के। सेकंड हमने क्या किया बेटा? पब्लिक सेक्टर क्या होता है? जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट होती है। उसकी क्या क्या फीचर हैं बेटा? ये उसकी हमने फीचर कर लिए बेटा, सारे के सारे फीचर। नेक्स्ट ये आपने ज़रूरत नहीं है बेटा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ये मैंने छुटवा दिया, इसकी नीड नहीं है ये वाला। तो इसके बाद आपने क्या करना बेटा? यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। थैंक यू बेटा।